टेक्सचेज प्रो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले सी एस एल एम 30B, एक लेवलर माइक्रोफोन है जो भी आता है JBL की तरफ से। एक अफोर्डेबल प्राइस में आने वाला बहुत ही बढ़िया डिवाइस है। उसका कंपेटेबिलिटी देखोगे तो ये फ़ोन, लैपटॉप या DSLR उसके साथ आप कंपेटेबल है। उसके अलावा आप मिक्सर एम्पलीफायर भी लगा सकते हो। तो उसका जो प्राइस है बहुत ही अफोर्डेबल है। मैं आपके वीडियो के अंदर मैं लास्ट में बताऊंगा कि कंक्लूजन में कि ये प्राइस उसका जो जस्टिफाइड है कि नहीं। और जल्दी से हम शुरू करते हैं उसका अनबॉक्सिंग और देखते हैं उसमें क्या क्या मिलता है। तो इसका बॉक्स है और ये अभी जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ये सोनाटा माइक के साथ मैं शूट कर रहा हूँ। ये अभी मॉडल डिसकंटिन्यूड हो चुका है, लेकिन एक बढ़िया डिवाइस होता है जब भी आप माइक जब कनेक्ट होते हो तो उसका क्वालिटी जो फ़ोन से बेटर होता है। तो जल्दी से हम साइड में रख लेते हैं इसको और अब देखेंगे कि ये जो मेन बॉक्स है उसको खोल के देखेंगे। पहले जो मेरा रिक्वायरमेंट था कि ये मेरे पास एक DSLR है, उसमें आप देखोगे तो ये ऑक्स पोर्ट के साथ आता है और एक साइड में आता है एक HDMI और एक USB पोर्ट। ऐसा कुछ फीचर नहीं होता है इसमें कि आप डायरेक्टली कोई USB डिवाइस करके आप उसको ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। उसमें सिर्फ पर एक माइक का जो पोर्ट है वहाँ से आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक डिवाइस जो मैंने लिया है वो यहाँ पे एक बढ़िया डिवाइस बन जाएगा अगर मैं अपने जो कैमरे के साथ में अगर यूज़ करता हूँ तो दूसरी साइड में देखोगे तो ये माइक्रोफोन और HDMI है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। तो एक बेस डील बन जाता है कि अगर कोई आपके पास ये कैमरा है तो आप माइक कंसिडर कर सकते हो। तो ये JBL का मेरे पास एक दूसरा भी मॉडल पड़ा हुआ है, CSMU06 मिनी USB माइक्रोफोन। इसका भी जल्दी ही मैं अनबॉक्सिंग और उसका दोनों का कंपैरिजन करने वाला कि ये किस चीज़ के लिए बना है, और मैंने 2 परचेस क्यों किए अलग अलग से। तो जल्दी से अपन ये ओपन करेंगे और उसमें देखते हैं कि इसमें बॉक्स कंटेंट क्या क्या आता है। पहले तो उसका बॉक्स ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है और ये बैटरी पावर्ड है। ये वहाँ पे जो घड़ी के सेल होते हैं वो लगते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे उसके पिक्चर्स दिए हुए यहाँ पे, और एक अलग से एक ईयरफोन भी आता है। तो इसका पर्पज़ मैं भी बता दूँगा जैसे ओपन करूँगा बॉक्स। एक साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे अलग से कुछ खास नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बैटरी पावर्ड और सेम मॉडल नंबर लिखा हुआ है। हरमन की ब्रांडिंग है और इसके की फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि TRS जैक है और बाकी सब चीज़ें हैं। हम तो जल्दी ओपन करने वाले हैं। प्राइसिंग देखोगे तो यहाँ पे 3600 है। तो लेकिन ये जो 3600 ये एक्चुअली अमेज़न में ऑलमोस्ट 499 के लाइटिंग डील में हमेशा मिल ही जाता है। तो ये 499 का मैंने ख़रीदा है। बाकी डिटेल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, और ये मेड इन चाइना है। बाकी कस्टमर केयर नंबर और उनके बाकी डिटेल्स है। और ये हरमन का प्रोडक्ट है, और आपको शायद पता नहीं होगा कि हरमन एक्चुअली सैमसंग का ही एक सब ब्रांड है। तो ये अच्छा क्वालिटी का, मतलब 499 में अगर ब्रांडेड क्वालिटी का अगर कोई चीज़ मिलती है तो बिल्कुल लेनी चाहिए। तो इसको जल्दी से खोलते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें बॉक्स कंटेंट क्या क्या आता है। तो जल्दी से ओपन करते हैं बॉक्स को और देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। तो ये सिंपल सा बॉक्स है, यहाँ से ओपन करना है सिंपली। तो बॉक्स ओपन करने के बाद आपको पहले दिखेगा कि एक पाउच के साथ आता है। तो ये मुझे बेहतरीन क्वालिटी का एक पाउच लग रहा है इसमें। तो इसका एक लॉक है यहाँ पे, लॉक, और ये ऐसे अनलॉक कर सकते हो, अच्छा है। यहाँ पे सिलिका जेलिक मिला है, उसको साइड में रख लेते हैं। उसमें और क्या क्या मिलता है देखते हैं बॉक्स में। तो बॉक्स में एक डिस्काउंट कूपन मिला है, 5% डिस्काउंट है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक बुकलेट मिल जाता है, उसमें यहाँ पे फीचर्स और ये इसका डिटेल स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये आप पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। इसको साइड में रख लेते हैं और ये बॉक्स खाली है। तो एक बढ़िया सा पाउच निकल के आता है, और ये उसको अनलॉक और लॉक करने के लिए टाई दिया हुआ है, अच्छा क्वालिटी का है। तो जल्दी खोल लेते हैं उसके अंदर। तो ये अपना एक ईयरफोन आ जाता है, उसको एक पाउच में रखा हुआ है। पैकेजिंग ठीक ठाक है इसका। और ये वायर उसका 1 mm थिकनेस का वायर रहता है। और ये एक्चुअली एक फीडबैक लेने के लिए एक दिया हुआ है, सिंपल सा सिंगल ईयरफोन है। और इस पाउच में आता है आपका TRS, ये जो कैरेक्टर आता है, ये जो ऑडियो मिक्सर और गिटार जो भी डिवाइसेस होते हैं उसमें हम वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें एक मेटालिक क्लिप भी आता है, तो इसमें साइड में रख लेता हूँ। तो ये सिंपल से एक मेटल का क्लिप है, बढ़िया क्वालिटी का है, और ये एक्चुअली स्पेयर में है।
ये तो मुझे जो पॉपअप जो आता है विंडशील्ड, ये मुझे ठीक ठाक क्वालिटी का नहीं लग रहा है अभी से ही। यहाँ पे उसको देखोगे तो डैमेज है, मैं इसको खोलना ही बेहतर है कि उसको खोले ही ना, साइड में रख लेता हूँ उसको। देखते पाउच में क्या क्या आता है। तो अपने पास एक कुछ ऐसा डिवाइस है कंट्रोलर, और ये सिंपल सा यहाँ पे एक ये वाला माइक है। तो इसको माइक को अगर कवर हटा दे तो इसके अंदर ये कंडेंसर माइक है, ओमनी डायरेक्शनल है। तो ये ऐसा कुछ आता है, इसके ऊपर लगा देते हैं। मुझे ये जो विंडशील्ड है उसका जो क्वालिटी है मुझे वो ठीक ठाक नहीं लग रहा है, बट मार्केट में ऐसे ज़्यादा कुछ रेट नहीं होता है इसका, आप एक्स्ट्रा परचेस कर सकते हो। सिंपल है, ये आपका विंडशील्ड जो भी फुफूस मोया या जो भी विंड का नॉइज़ है वहाँ पे कम करने के लिए हेल्प करता है। बाकी इसका कुछ ज़्यादा फंक्शन नहीं होता है। और ये लगभग 4 मीटर केबल के साथ आता है। तो बॉक्स में हमको सिंपल एक पाउच मिलता है अच्छा क्वालिटी का, एक माइक्रोफोन, और उसके साथ आती है 4 मीटर वायर। और ये आपका ये 4 पार्टीशन जो बने हैं उसका मैं मतलब यहाँ पे दिखा हुआ, वहाँ पे लिखा है कि ये इसका क्या क्या फंक्शन होता है, उसका मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में। और इसमें एक ये भी आता है वायर मैनेजमेंट के लिए, एक स्ट्रैप आता है, बहुत अच्छा क्वालिटी का है। और ये मतलब अच्छा है कि आपकी जो वायर है वो टैंगल नहीं होगी, सिंपल है। और ये इसका जो बिल्ड देखोगे तो वायर ये अच्छा क्वालिटी का वायर है। तो ये ऑलमोस्ट 1 mm का मुझे थिकनेस यहाँ पे लग रहा है उसका वायर का, और अच्छा क्वालिटी का वायर है, नॉट बैड। और ये जो बना है, ये जो पार्ट है एक्चुअली ये ऑलमोस्ट सब मेटल के है, और इसका बटन्स यहाँ पे जो दिए वो प्लास्टिक के। देखेंगे उसमें हर एक इसका फंक्शन क्या फंक्शन है उसका, हर एक चीज़ का। और फिर ये एक माइक एक आता है, और ये अपना TRRS कनेक्टर आता है। तो बॉक्स में ऐसे ही कुछ मिलता है। तो इसके अंदर एक बैटरी आता है LR44 करके, उसका जो स्पेसिफिकेशन दिया है यहाँ पे। तो एक छोटा सा सेल होता है। तो जल्दी से देखेंगे कि हम कैसे इसमें इंस्टॉल करते हैं। तो पहले इसको यहाँ पे ओपन करना है। उसका मेटल का कवर है, आप आवाज़ सुन सकते हो वहाँ पे। तो ये मेटल का है। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रैप दिया हुआ है, ये एक्चुअली बैटरी पुल करने के लिए आपको हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे आप केयरफुली देखोगे तो यहाँ पे प्लस और माइनस ऐसा यहाँ पे सिंबल लिखा हुआ है। तो जो ये जो अपर साइड होती है प्लस होती है, और बैक साइड होती है और निगेटिव होती है। तो ऐसे ही इंस्टॉल करना है, नहीं तो आपका माइक्रोफोन चलेगा नहीं। तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ से उसको सिंबल की तरह मैच कर लेते हैं, ये प्लस है और माइनस है, सिंपल इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों मेरे पास एक कैनन M50 कैमरा है। तो उसमें आप देखोगे तो साइड में यहाँ पे माइक करके पोर्ट लिखा हुआ है। तो ये मल्टीपल कंपेटिबिलिटी वाला एक डिवाइस है ये। तो जैसे मैंने बताया था कि इसमें कैमरा पे सिंपली यहाँ पे सिंपली कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है कि ये जो स्विच दिया है यहाँ पे कैमरा और ऑफ अब्लिक स्मार्टफोन जो स्विच है, तो उसको आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से उसको स्लाइड करना है कैमरा की तरफ। और ये जो अलग से एक दूसरा एक स्विच है, मैं उसका भी पर्पज़ बताऊंगा। एक्चुअली उसका एक मैं ऑडियो सैंपल जब मैं रिकॉर्ड करूंगा उसका सैंपल्स मैंने दिया है, डिटेल में दिया है। और मैं एक प्रो टिप भी देने वाला हूँ कि इसमें कैमरे के अंदर क्या सेटिंग आपको रखना है, ताकि आपका जो नॉइज़ लेवल है, आजू बाजू जो नॉइज़ हम रिकॉर्ड करने वाला है, जो क्योंकि ये ओमनी डायरेक्शनल होता है, उसका एक छोटा सा क्लिप भी बीच में डालने वाला हूँ कि ओमनी डायरेक्शनल और ये कॉर्डिएट करके एक प्रोफाइल आता है, जो साउंड पिकअप का एक प्रोफाइल आता है दोनों का। तो दोनों में क्या अंतर होता है और उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हो, उसमें मैंने एक बीच में क्लिप भी डाला है। और अलग से मैं एक OBS स्टूडियो में जो कैसे रिकॉर्ड करते हैं और वहाँ से हम नॉइज़ कैंसिलेशन कैसे पा सकते हैं, उसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। तो उसका मैंने एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। तो आपको सिंपली यहाँ पे ये स्विचेस यहाँ पे 2 मिल जाती है, और ये आपको माउंट करना है तो माउंट कर सकते हो। ये क्लिप है छोटा सा, और ये हर एक जो पार्ट है मुझे मेटल का लग रहा है। यहाँ पे जो आप देखोगे तो अलग से एक पोर्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे उसका जो फंक्शन है कि आप एक फीडबैक यहाँ पे ले सकते हो, जैसे आप ये ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हो कैमरे के साथ, तो सेम टाइम में आप उसका फीडबैक या आप लाइव उसका देख सकते हो कि ये कैसे रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये ऐसा कुछ सेटअप बन जाता है, बहुत ईजी है। और सेम सेटअप आपको अगर लैपटॉप में लगाना है तो आपको सिंपली लैपटॉप में कनेक्ट करना है, ये वाला ये कनेक्टर। और आपको जो ये जो डिवाइस है कंट्रोलर, उसमें आपको कैमरा से स्मार्टफोन में स्विच करना है। तो ये यहाँ से
आप लैपटॉप के ऊपर भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो बात करते हैं इसका TRRS जो एडाप्टर मिला है, एक प्लास्टिक का है, ये जो बेस मटेरियल प्लास्टिक का है, और उसमें आपको सिंपली जो माइक्रोफोन है उसको यहाँ से सिर्फ ऐसे कनेक्ट करना है, और जो भी आपके ऑडियो डिवाइसेस है, जैसे ऑडियो मिक्सर हो गया या कोई गिटार है या फिर आपके कोई भी डिवाइसेस हो, उसमें आप ऑडियो का जो ऐसा वाला पोर्ट रहेगा तो उसमें आप लगा सकते हैं। और देखो, ओमनी डायरेक्शन का मतलब होता है कि जैसे आपने ये क्लिप लगा दिया तो ये हर एक 360 डिग्री, ये जो भी आप बोल सकते हो कि जो भी साउंड यहाँ पे बन रहा है तो ये चांसेस है कि ये यहाँ से रिकॉर्ड करेगा। और जैसे दूसरे मैंने प्रोफाइल बताए थे, कॉर्डेड प्रोफाइल, उसमें थोड़ा सा अलग होता है। तो आज हम इसकी जो अपने पास ओमनी डायरेक्शनल है तो हम उसकी बात करेंगे। ओमनी डायरेक्शन में उसमें चांसेस होता है कि आप हर एक डायरेक्शन में जो भी साउंड आ रहा है, चाहे वो बैकग्राउंड साउंड हो या फिर आप इंटेंशनली कुछ क्रिएट कर रहे हो, तो ये सब रिकॉर्ड होता है इसमें। तो दोस्तों एक प्रॉक्सिमिटी टेस्ट ले लेते हैं। मैंने अभी कैमरा से इसको कनेक्ट किया हुआ है और मैंने उसका जो डायरेक्शन है उसका माइक का, ये मैं इस डायरेक्शन से साउंड आउटपुट देने वाला हूँ। उसका डायरेक्शन थोड़ा बहुत माइक का चेंज करने वाला हूँ। देखते हैं कि उसमें क्या, जो माइक्रोफोन की जो क्वालिटी है वॉइस रिकॉर्डिंग का, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे सेटिंग में देखोगे तो ये मैंने 10 dB जो गेन होता है रिडक्शन, वहाँ से मैंने हटा के 0 कर दिया है। उसके ऊपर ही टेस्ट करेंगे। और यहाँ पे मैंने स्विच किया है कैमरा के ऊपर ताकि ये इसके साथ रिकॉर्ड करना चालू कर दे। तो शुरू करते हैं। सो प्रॉक्सिमिटी टेस्ट हम कर रहे हैं अभी जो आप जो माइक का जो आउटपुट सुन पा रहे हो ये इस डायरेक्शन में है। अभी उसको मैं 45 डिग्री चेंज करूँगा इसका, और प्रॉक्सिमिटी चेंज करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें वॉइस क्वालिटी जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये मैंने 45 डिग्री अभी रोटेट किया है। तो आप देखिए कि ऑब्जर्व कीजिए कि कैसा फीडबैक उसका चेंज होता है। तो 45 डिग्री चेंज किया है, इसका आउटपुट अभी ये ऐसा आ रहा है। मैं उसको अलग डायरेक्शन में चेंज करूँगा। अभी जो आउटपुट आप सुन पा रहे हो ये इस डायरेक्शन में आउटपुट उसका आप सुन पा रहे हो। मैंने जो डायरेक्शन है, जो मैं साउंड इनपुट है, मैंने चेंज नहीं किया है। और ये ऑलमोस्ट मैं 6 इंच दूरी से मैं अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है। दोबारा उसको चेंज कर लेते हैं, उसको वर्टिकल कर लेते हैं। तो मैंने आराम से उसको अभी वर्टिकली कर लिया है। तो ये मैं अभी इस डायरेक्शन अभी सेम ही है, बट मैंने अभी वर्टिकली किया है माइक का डायरेक्शन। तो और आप ऑब्जर्व करोगे कि ये इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों अभी ये प्रॉक्सिमिटी टेस्ट हम दूसरा कर रहे हैं। ऑलमोस्ट मैं 1 फीट के दूरी पे मैं ऑलमोस्ट अभी वहाँ से माइक इनपुट दे रहा हूँ मैं। और उसका जो डायरेक्शन है, मैंने जो प्रीवियस टेस्ट किया था उससे सेम डायरेक्शन है जो पहले वाला था। अभी उसका धीरे धीरे पोजीशन चेंज हुआ, लेकिन इसमें जो डिस्टेंस है, जो माइक का जो इनपुट दे रहा हूँ मैंने, डिस्टेंस चेंज किया है। वो ऑलमोस्ट 12 इंच के लगभग उसका मैंने डिस्टेंस लग रखा है। तो मुझे देखना है कि ये डिस्टेंस बढ़ने के बाद जो वॉइस रिकॉर्ड होता है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं इसको थोड़ा सा एंगल में चेंज कर लेता हूँ। मैं ऑलमोस्ट अभी 1 फीट से डिस्टेंस से बात कर रहा हूँ मैं। उसको थोड़ा सा एंगल में चेंज कर दिया मैंने। अभी 45 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली अभी ये एंगल कर दिया है। डिस्टेंस अभी उतना ही है, 12 इंच अप्रॉक्सीमेटली। और अभी आउटपुट आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते हो। अभी मैं इस डायरेक्शन में 45 डिग्री अभी मूव किया है। तो उसका आप ऑब्जर्व करोगे कि ये कैसे उसका आउटपुट चेंज हो रहा है। तो अभी मैं उसको धीरे से वर्टिकली करूँगा और उसमें देखेंगे कि उसमें क्या डिफरेंस आता है। तो मैंने अभी ये माइक जो है वर्टिकल कर दिया है। माइक का जो डायरेक्शन है, जो इनपुट दे रहा हूँ मैं, वो सेम डिस्टेंस पे 12 इंच अप्रॉक्सीमेटली 12 इंच से मैं अभी इनपुट दे रहा हूँ उसको। बट जो माइक का डायरेक्शन है वो वर्टिकली कर दिया है। और आप देखेंगे कि उसमें जो जैसे अपन प्रॉक्सिमिटी चेंज करते हैं उसमें माइक का जो इनपुट है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों अभी ये जो कॉम्बिनेशन है रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ भी नहीं है कॉम्बिनेशन। कैनन M50 का मैंने DSLR कैमरा लगा है, डायरेक्टली उससे क्लिप रिकॉर्ड हो रही है। और ये माइक मैंने यहाँ पे जानबूझ के निकाल के रखा है। बैकग्राउंड में टीवी चल रहा है। जो सेटिंग मैंने पहले माइक टेस्ट के लिए लगाई थी सेम सेटिंग चल रही है। बैकग्राउंड में टीवी चल रहा है, ऊपर फैन भी चल रहा है, सेम कॉम्बिनेशन रखा है। तो कमेंट करके मुझे बताना कि ये आपको कैसा लगा। आप शायद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नॉइज़ आना चाहिए, मैंने पर्पसफुली डाला है उसमें। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन है अभी कैनन M50 DSLR और CSLM 30B जो JBL का माइक है, इस कॉम्बिनेशन का साथ रिकॉर्ड हो रहा है। जो कंट्रोलर आता है माइक्रोफोन का, उसमें मैंने 0 dB गेन रखा है। और बैकग्राउंड में टीवी चल रहा है, ऊपर फैन चल रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ ये अभी रिकॉर्ड हो रहा है।
अभी मैं स्विच करूँगा 0 dB से -10 dB कंट्रोलर के ऊपर। तो अभी मैंने स्विच किया है -10 dB पे। तो कमेंट करके मुझे नीचे बताना कि कौन से सेटिंग में आपको ऑडियो क्वालिटी अच्छी लगी। ये था एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो, और मैंने ट्राई किया है कि जिसमें जितने भी टेस्ट लगते हैं माइक के लिए सब कुछ डाल दिया है मैंने। तो मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे क्या और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वीडियो के अंदर। मैं इम्प्रूवमेंट करके वहाँ पे नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगा उसमें ऐड कर दूंगा। मेरे हिसाब से अगर ये माइक कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि 499 के हिसाब से जो ब्रांड ऑफर कर रहा है JBL के ब्रांड से आता है, तो एक अफोर्डेबल डील है। और ये उसके कंपेटेबिलिटी देखोगे तो DSLR बाकी जो भी ऑडियो डिवाइस है उसके साथ ये अच्छे से कंपेटेबल है। तो ये उसके हिसाब से बहुत अच्छा डील बन जाता है, आप इसको ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।